नमस्कार, मैं पूजा। आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने भिवानी की जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में भिवानी चकबंदी के एसीओ वीरभान को किया सस्पेंड। शिक्षा मंत्री ने बैठक में 16 परिवाद सुने, 11 को मौके पर किया निपटारा, 5 पेंडिंग। शिक्षा मंत्री ने कहा, बजट पर हो चुकी है चर्चा। किसान, व्यापारी, आमजन व शिक्षा सभी पक्षों का ध्यान रखकर जनता के हित में तैयार होगा हरियाणा का बजट। एचटेट में देरी का कारण शिक्षा बोर्ड में चेयरमैन या अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की कमी नहीं, बल्कि तकनीकी दूरियां की जा रही हैं दूर। जल्द होगा एचटेट। शिक्षा मंत्री ने कहा, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य। नई शिक्षा नीति में NCERT व SCERT में मीटिंग कर नए पाठ्यक्रम किए जा रहे हैं तैयार। रोजगार परक शिक्षा देना है हमारा उद्देश्य। शिक्षा मंत्री का दावा, दिल्ली में भाजपा को मिलेगा स्पष्ट बहुमत। छल कपट से काम करने वाली आम आदमी पार्टी होगी साफ। हरियाणा में निकाय चुनाव के बाद ट्रिपल इंजन के साथ होगा काम। स्वागत है। उपायुक्त महोदय से सादर निवेदन और गुजारिश करूंगा कि आज की बैठक के अध्यक्ष महोदय के शुभ आगमन भाविन कौशिक जी। आज की से स्वागत करता हूं। इसके साथ ही माननीय विधायक घनश्याम जी सराफ भिवानी विधानसभा क्षेत्र का भी यहाँ पधारने पर स्वागत करता हूं। मुकेश गौड़ जी जिला प्रधान, उनका भी स्वागत करता हूं। श्रीमती अनीता मलिक चेयरपर्सन जिला परिषद का भी स्वागत करता हूं। इसके अलावा से भी जो ग्रीवेंसेस कमेटी के मेंबर्स हैं उनका जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ स्वागत है। सभी अधिकारीगण का स्वागत है। सर, आज की ग्रीवेंसेस रिपोर्ट वगैरह चेक की, बताओ भाई एक बार जरा क्या है, किसान क्यों दुखी हो रहा है, ये क्यों आना पड़ा इसने यहाँ पे फिर? ये तरुण चाहिए जी, ये बोर्ड भी सर खेतों में घुस गया। अब जिस हिसाब से इन्होंने कार्रवाई पहले भी जाते रही, किसान वगैरह जाते रहे सर, हम बात करते हैं तो क्या बदतमीजी से बोलते हैं क्या इनके साथ? जेई की कंप्लेंट मेरे पास आई थी, जेई बदतमीजी से उसको धमका भी दिया, उसको एक्सप्लेनेशन भी कर दी थी। सोचिए ना कि भाई किसी भी आदमी से बात कैसे करनी है, ऐसे थोड़ी कुछ भी तरह मुंह आया उसको ही बोलोगे। इनसे पूछो सर, मेरी इनसे जब भी बात होती है साहब से फिर बढ़िया बात होती थी, लेकिन टाइम पर होएगा मतलब मामला 3.5 साल खिंच गया। नहीं जब से प्लान आप मौके पर गिरदावरी के पास कुछ मरे हुए हैं और कई फार्मर है जी, एक परमानेंट पोल्ट्री ये दो लोगों की ये ड्यूटी बनाई है ग्रीवेंसेस कमेटी के, वो जाए एक बार जरा चेक करे ये जो किसान बोल रहे हैं ठीक बोल रहा है क्या? वैसे सर हमने भी तो भाई साहब से बात की थी, कोई समाधान वो एक बार जरा देखो उसका समाधान क्या है, उसकी भी एक रिपोर्ट बना के लेके आए। फार्मर्स भी साथ में हो और आपके लोग भी जाए, इनकी भी बढ़ाइए ड्यूटी। तो 2-3 लोगों के 2 लोग हमारे यहाँ से जाए ग्रीवेंसेस कमेटी के मेंबर, वो जाए इसका प्रॉपर इलाज ढूंढ के लेके आना है नेक्स्ट मीटिंग में, ठीक है ना? और सब चीजें बर्दाश्त करने लायक है। एक बात सब अधिकारी यहाँ बैठे हैं, देखिए जरा बोलने पे अपने पे कंट्रोल करिए, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि हम अगर कंट्रोल बना रहे हैं फिर दिक्कत होगी। इसलिए बहुत अदब से इज्जत से सबको ट्रीट करिए। परेशान होता हुआ आदमी आता है, आपकी ड्यूटी है, आप सब ठीक से काम करें। आप 2 लोगों की ड्यूटी लगाइए। जो 7 लाख रुपए आरोप लगाए गए सर, करीब 35 लाख 30 हजार रुपए का आरोप लगाए गए कि भी मैंने उनको इतने पैसे दिए हुए 6 लाख 8 लाख 12 लाख 3 लाख 2 लाख इस तरह से सर। तो इनके खातों में ट्रांजेक्शन ली सर, मैंने मेरे पूर्ववाइयों ने ली, चौकी इंचार्ज ने ट्रांजेक्शन सारी ले ली सर। उसमें एक सिंगल ट्रांजेक्शन भी सर मैच नहीं हुई आरोपियों के खाते से सर, कि पैसे का जो आरोप था उनके दबाव में मैंने किया। उसके बाद सर अब नेक्स्ट इसमें था सर कि सुसाइड नोट जो हमें मौके से बरामद हुआ। मामले टोटल थे जिसमें 11 मामलों का निपटारा हो गया, 5 का अभी पेंडिंग रखा है। सर आगे बजट जो है हरियाणा का आना है, तो उसको लेकर के राज्य सरकार की कैसी तैयारी, क्या दोबारा बताएंगे? बजट में कैसी तैयारियां रहेंगी सर? हरियाणा का जो बजट रहेगा ओवरऑल, उसको लेकर के आपके डिपार्टमेंट की क्या विशेष रहने वाला है? देखिए, प्री बजट पे लगातार चर्चा चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री हर वर्ग के लोगों से बातचीत कर रहे हैं
और बातचीत यही है कि भाई किसान की क्या डिमांड्स हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में जो हम लोग शिक्षाविदों से जानकारी ले रहे हैं कि भाई उनको किस चीज की जरूरत है। ऐसे ही हर डिपार्टमेंट के और हर वर्ग के, चाहे उसमें व्यापारी है, चाहे उसमें उद्योगपति है, चाहे उसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, ये अलग अलग जो कैटेगरीज के लोग हैं, उन सब से चर्चा करके हम लोग इस बजट का निर्माण करने वाले हैं। बजट बहुत अच्छा होगा, जनता के हित के लिए बजट बनता है, जनता के हित के लिए बजट बनाया जाएगा। सर आज आपने तो मीटिंग ली, उसमें ज्यादातर शिकायतकर्ता नहीं आए, कुछ कर्मचारी अधिकारी नहीं आए। देखिए ये बात सही है। देखिए दो बात है, एक तो जिसकी समस्या का समाधान हो जाता है, अगर उसको कहीं दूर से आना होता तो स्वाभाविक बात तो लिखित में दे देता है, कहता है कि भाई मैं नहीं आऊंगा। एक तो ये बात होती है। दूसरा, फिर भी जो आप संशय शंका कर रहे हो, उस संशय शंका के लिए भी मैंने 2 लोगों की ड्यूटी लगाई है, जो हमारे ग्रीवेंसेस कमेटी के लोग हैं, को उनसे पता करके बताएंगे कि उनके पास प्रॉपर मैसेज सूचना है कि नहीं है। शिक्षक से भी बात करें तो शिक्षा बोर्ड में जो अधिकारी या चेयरमैन है प्रॉपर, उनकी ड्यूटी है तो स्टेट होना, बार बार उसको स्थगित किया जा रहा है। स्टेट कब होगा इसका कोई ऐसा नहीं, ये रुकावट नहीं है। हमने चेयरमैन के पद की अपने एसीएस को उसकी जिम्मेवारी दी हुई है, उसकी वजह से नहीं रुक रहा होता है। भाई कोई एस्टेट खाली एक बार उसकी नियुक्ति नहीं है तो इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं, ऐसा नहीं है। अभी उसमें कुछ टेक्निकल बातें थी, हम लोग उसको कर रहे हैं और बहुत जल्दी ये जो समस्या है उसका भी हम लोग निराकरण कर रहे हैं। लाखों बच्चे इंतजार कर रहे हैं, दिसंबर में था, फिर जनवरी में था, पोस्ट उसका यस, वो कई तरह के कारण बनते हैं, उसकी वजह से होता है। अभी हम लोगों ने उस पर कहा है कि इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मामले को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। कॉलेजों में जो स्कूलों में स्टाफ कम का सिस्टम, कॉलेजों का ऐसे पेंडिंग है, उसको लेकर के बार लोग ये अलग अलग पॉलिसीज है, पॉलिसीज मैटर है। पॉलिसीज मैटर को सॉर्ट आउट करने में थोड़ा बहुत समय लगता है और हम लोग पहले भी जो आई है मेरे पास समस्या, संज्ञान में आने के बाद मुझे 2-3 महीने हुए, 2-3 महीने में हमने 60% से भी ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दिया है। कुछ बचती है, ठीक है, समय समय पे उनको भी सबका निस्तारण करेंगे। राणा साहब, दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, तो क्या लगता है बीजेपी को? भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में स्पष्ट बहुमत के साथ, बड़े मैंडेट के साथ सरकार बन रही है, क्योंकि छली कपटी शब्द बाण का उपयोग करके जिस तरह से लोगों की भावनाओं के साथ खेला गया 10 साल, उससे लोग बिल्कुल अब पूरी तरह से, जैसे पहले अनभिज्ञ थे, अब उतने जानकार हो गए। उन लोगों ने ये तय कर लिया कि देखो भाई, जिस तरह से झूठ बोल के ना बिजली की अंडरग्राउंड बना दूंगा, मैं दिल्ली में पेरिस बना दूंगा, पता नहीं किस तरह की बातों का जब आदमी उपयोग करता है, और जब वो सब काम नहीं हो पाते तो लोगों की हताशा साफ तौर पे दिखाई दी और मन बना लिया कि रोड नहीं है, सड़कें नहीं है, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, घर में नहीं रहूंगा, पता नहीं कितनी तरह के लोगों के सामने झूठ फ्रॉड बोले गए और वो सारे के सारे लोगों के सामने आए। लोगों ने मन बना लिया कि भाई ऐसे दुर्त आदमी को हमने नहीं रखना, जिसकी वजह से दिल्ली बहुत पिछड़ गई है। और आज चुनाव है, मैं तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी निवेदन करूंगा दिल्ली की जनता के कि वो बाहर निकले, लोकतंत्र के महोत्सव को अच्छे से बनाए, वोट डाल के। तो जितने सरकार के चुनाव भी होने चाहिए, हाँ, निकाय चुनाव भी होने वाले हैं, अभी डेट उसकी फिक्स हो गई है। अभी ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। 2019 पीजीटी की 17 से 11 टीचर्स की पेंडिंग है सर। वो एचपीएससी से मामला था, संबंधित मामला था, उस पर सरकार को निर्णय लेना, वो बात करेगी। पॉलिसी में रोजगार को लेकर के क्या है? रोजगार पर यस, मैंने बनने के बाद ये तय किया है कि भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम लोग जोर शोर से पहले लागू करें। लागू करने के लिए किस तरह के पाठ्यक्रम बनने चाहिए, उस तरह के पाठ्यक्रम बने कि नहीं बने, एनसीईआरटी और एससीईआरटी के साथ मिलकर हम लोगों ने इस पर पूरी तरह से काम शुरू कर दिया है। हरियाणा में 2025 तक हम अपनी एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर ले, ऐसा हमारा टारगेट है। मगर फिर भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, मगर हमने टारगेट 2025 तक रखा है कि हम लोग इसको पूरा करेंगे। रोजगार परक एजुकेशन लोग बच्चों को मिले,
और जिस अभाव में हम लोगों ने एजुकेशन ली है, हमारे बच्चे उस अभाव में एजुकेशन ना ले, इसको भी ध्यान में रखते हुए हमने चाहे तकनीक का सहारा लेना पड़े, चाहे आज के दौर में आईटी के युग में हम लोग किसी भी एंगल से अपने बच्चों को पिछड़ने नहीं देंगे। और देश में सबसे पहला राज्य है ये हरियाणा बनने जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में। रोजगार परक शिक्षा ये जरूरी है, उसकी पूर्ण तैयारी है। सर आपके सीनियर साथी हैं मंत्री हैं नीलवीस काफी नाराज है, हालांकि उनको कोई नाराज नहीं है। मंत्री जी, एक अधिकारी को सस्पेंड किया गया, क्या शिकायत थी और क्यों सस्पेंड किया गया? अभी आपके सामने हुआ था मामला ये। ठीक